हाणे हिन खे लो पॉली टेक्सचर करण लाइ वेरी सिंपली असां छा करेंगे कि फेस सेलेक्ट किए सारे, ठीक है, मेक श्योर कि ऑल फेसेस आर सेलेक्टेड, देन गो इनटू यूवी प्लेनर मैपिंग ऑप्शन बॉक्स, डब्ल्यू प्रेस करके चेक करो एक्सिस कौन सी है, फॉर एग्जांपल जेड है तो जेड करते हुए प्रोजेक्ट करा दें। अब क्या होगा, इसका पूरी प्रोजेक्शन बन गई। इफ़ यू गो एंड चेक इनटू योर विंडो यूवी टेक्सचर एडिटर तो आपकी पूरे इसके यूवी मैग एक साइड पोस्ट से आ जाएगा। ये उसूलन अच्छा तरीका नहीं है, बट समटाइम्स बड़ा अच्छा तरीका है कि बड़ा जुगाड़ क्विकली आपका टेक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा, बट दैट आई विल डू लेटर। फिलहाल मैंने राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में गए, इसको ऊपर राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल और लैम्बर्ट मटेरियल असाइन कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया कैमल अंडरस्कोर मटेरियल। अगेन नेमिंग हमेशा रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ नेम जरूर करो, उससे बड़ा से ऑब्जेक्ट्स को पहचानना आसान हो जाता है। कलर में गए, फाइल दे दिया, फाइल में गए और इसको अभी सोर्स इमेज में से मुझे देना चाहिए था, इधर गया बंबोर 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 बंबोर, कैमल की थी कोई तस्वीर हमारे पास, टेक्सचर ई ड्राइव, माया डेटा, टेक्सचर्स, कैमल कैमल एनिमल्स में यार इसका यार एक मैंने अलग से भी किया था इसका, कपल डोर सीडी कारपेट नहीं, मैंने अलग से कैमल्स के और टेक्सचर डाउनलोड किए थे। रेफरेंस इमेजेस, चार्ली, कॉमिक कैरेक्टर्स, टेबल, लोगो, प्लेन, एफिल टावर। यार मैंने कैमल के अलग सा टेक्सचर डाउनलोड किए थे, पता नहीं कहाँ से। चलो, क्योंकि वो जो टेक्सचर है वो बड़ा लो रेजोल्यूशन था। एक मिनट थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। चलो वापस इधर आ गए, आपकी ई ड्राइव, माया फाइल्स, क्लास 16 में सीन्स, ये है, ठीक है। तो वापस ये है इमेजेस के अंदर ही। सो फॉर एग्जांपल माया डेटा, बैक करो, माया फाइल्स 2016, इमेजेस के अंदर एक कैमल ये था, दूसरा कैमल ये वही कैमल है, बैकग्राउंड हटाया हुआ है, ये भी वही कैमल है। चलो की फ़र्क नहीं था, इसका मतलब यही कैमल उठाया, ओपन करा दिया, 6 प्रेस किया तो कैमल शरीफ जो है किसी और तरफ है। तो विंडो आपका यूवी एडिटर किधर गया, यूवी एडिटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अब या तो ये है कि मैं इसके यूवीज़ में जाऊँ, ये पूरी यूवीज़ सेलेक्ट करूँ और इस पर ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास फ्लिप का, इसको कर दो फ्लिप वर्टिकली या फ्लिप हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल करने के बाद सिर्फ आपको इस तमाम यूवीज़ को सेलेक्ट की हुई थी इनको करना है स्केल। थोड़ा सा स्केल मैंने कम किया, यहाँ से भी कम किया, एंड आई थिंक दिस शुड बी ओके, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा मैन्युअली एक काम तो ये भी हम कर सकते हैं कि तमाम यूवी सेलेक्ट की, पॉलीगॉन में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलैक्स, किसी ज़माने में हुआ करता था, वो ज़माने बीत गए यार, अल्लाह की कसम। आई थिंक शायद लेआउट है या अनफोल्ड है, चेंज कर दिया मैं। लेट मी ट्राई अनफोल्ड। अगर अनफोल्ड करेंगे तो पूरे को खोल के मकड़ी का जाल बना देगा, ये नहीं था। ऑप्टिमाइज, नो। पॉलीगॉन, लेआउट, नो। या देयर वाज अ रिलैक्स, रोटेट, कॉपी, मर्ज, अनफोल्ड, अनपिन, पिन,
वो क्या कर देगा, आपके वर्टेक्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता था। इमेज टेक्सचर, या तो मैं ऑप्शन सारे भूल गया हूँ या ये सिस्टम सारा चेंज हो गया। अनफोल्ड कर देगा अगर मेरी साथ खुलेगी। स्प्लिट क्रिएट्स यू, दफा करे यार, अल्लाह की कसम, अल्लाह इन ताला को इबरतनाक सजा देगा। ठीक, अब करना बेसिकली क्या था, रिलैक्स क्या करेगा, थोड़ी वर्टेक्स आपकी रिलैक्स कर देगा। तो मैं यहाँ पे आके मैन्युअली अब मुझे जो एरिया वाइट एरियाज में थे उनको उठा के थोड़ा नीचे ले आया ताकि वर्टेक्स आपकी मैन्युअली एडजस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये वाली है, इसको थोड़ा सा उठा के हमने और यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है, और ये थोड़ा सा यूँ हो गया है। इसी तरह से जो पाँव था इसको भी थोड़ा सा नीचे तक, मेक श्योर कि वो आपका इसी तरीके से है। फॉर एग्जांपल ये चीज़, इसकी भी स्केलिंग कम की और थोड़ी स्केलिंग कम करते हुए यहाँ पे ला के रखा। अभी अगेन मैं यूवीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। तो होपफुली वंस दिस इज डन तो माई मॉडल वुड लुक मच बेटर। और लो पॉली जो रेजोल्यूशन टेक्सचरिंग करते हैं उसका फिर हमें फुल फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। भले ये जो बॉडी पार्ट्स थे इसको, इनको और इसको भी W से नीचे, ताकि ये डार्क हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। गर्दन ऑलरेडी सेट है, ये सेट है, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये पार्ट भी मेरे हिसाब से सेट हो गया। सिर्फ बचा ये वाला, तो W। ठीक, नाउ आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट कि यार आपके जो यूवीज़ हैं वो एनी हाउ इस ज्योमेट्री के अंदर ही रहें या इस फिगर के अंदर रहें। अब उसूलन ये फिगर बड़ी लो रेजोल्यूशन है, मुझे याद पड़ा मैंने कहीं से डाउनलोड की थी, उसका हाई रेज वर्जन है, ताकि एक अच्छी आपको क्वालिटी मिल जाए। वरना नेट से आपको थोड़ा सा कैमल की अच्छी तस्वीर लेनी पड़ेगी, या फिर DSLR कैमरा पकड़ो, बाहर जाओ, कैमल ढूंढो और उसकी अच्छी तस्वीर लो, ठीक है। तो वो फिर आपको एक बेटर तस्वीर दे देगा। लेट मी जस्ट सी एंड आउटपुट, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। यहाँ पे वाइट एरिया आ गया, इसका मतलब तो ये रहा वाइट एरिया, ठीक है। इन पिक्चर्स को राइट क्लिक यूवी, इन पिक्चर्स को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे करा दिया, सी वाइट एरिया आपका खत्म हो गया। ये चीज़ भी ऐसे, ये कहलाती है लो रेजोल्यूशन टेक्सचरिंग, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि टेक्सचर मेरा अच्छा हो जाए, मॉडल भले मेरा। तो अभी आपका दूर से हो गया कैमरा, ऑब्वियसली फेस तस्वीर के अंदर भी बड़ा लो रेजोल्यूशन है, तो यहाँ भी हमारे पास लो रेजोल्यूशन हो गया, लेकिन अभी दूर से आपका ये कैमरा बना। ये बड़ी आसान सिंपल ट्रिक है कभी कभी ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करने की, जो अमूमन हम लोग गेम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। गेम में ऐसे ही होता है कि सिंपल लो रेजोल्यूशन मॉडल बनाया, टेक्सचर्स को थोड़ा अच्छा सा दे दिया। तो अब ये टेक्सचर हमने नेट से उठाया हुआ है, पर टेक्सचर्स का अच्छा सा दे दो तो आपके पास कैमल बन गया, ठीक है। और क्योंकि ये कैमल मुझे रात के नाइट सीन में दिखाना है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसको सेव करने के बाद फाइल सेव सीन एज, ये उसी कैरेक्टर्स के अंदर वर्जन 2, और इसको मैं कर दूंगा वर्जन 3 रिग के नाम से। यार अब मैं इसकी रिगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आदत है कि थोड़ा इंक्रीमेंट में, ताकि कल को कोई फाइल करप्ट भी हो जाए तो यहाँ पे रहे। और क्योंकि अब मैं रिगिंग कर रहा हूँ तो ये जो बाकी के मॉडल्स थे इन सबको शहीद कर दिया, ठीक। इसका भी रेफरेंस हटा दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। ताकि मेरे पास ये भी भले आप लेयर्स कहो तो डिलीट कर दो, ताकि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मॉडल है। आउटलाइनर में चले गए तो आपके पास अब देखो ये 2 कैमरा एक्स्ट्रा आ गए, डिलीट कर दो। सिर्फ ये एक मॉडल रखा, इसको एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री इसकी डिलीट कर दी, तो ये सब देखो ऑटोमेटिकली क्लीन हो गया। कंट्रोल Z है तो कितनी नोड्स हैं, ये एक्स्ट्रा नोड्स ने आपके सीन को स्लो कर देंगे। सिर्फ इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा क्लिक किया, एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में गए, उसने सारा कचरा हटा दिया, इससे माया आपका ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। तो जब हम मॉडल करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, जो अनवांटेड है उसको स्विच कर दो। फिर ये साइड कैमरा है,
ये क्यों है, ये भी नहीं होना चाहिए, और सिलेंडर ये पता नहीं क्या चीज़ थी, ये भी मेरे काम की नहीं है, इसको भी डिलीट है। मेरे पास सिर्फ एक मॉडल है, उसको मैंने नाम दे दिया कैमल मॉडल या कैमल मैश कर देते हैं, MESH मैश। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कि अब मेरी फाइल सीन मेरा कंप्लीटली क्लीन हो गया। पर अभी भी कंप्लीटली क्लीन नहीं हुआ। अगर मैं आ जाऊँ विंडो रेंडरिंग एडिटर्स हाइपर शेड में गए तो यहाँ पे देखो आपके पास एक तो कैमल मटेरियल ये पड़ा जो भी मैंने इसको दिया था, एक लैम्बर्ट 2 भी पड़ा है जो हमने रेफरेंस के लिए यूज़ किया था, इसको भी डिलीट कर दो, किस काम का। फिर अगर आप टेक्सचर्स की नोड में जाओ तो यहाँ पे 2 टेक्सचर्स पड़े हैं, एक ये वाला पड़ा है, एक ये वाला पड़ा है। ठीक है, तो इसको हमने आई थिंक फाइल 2 था, ये फाइल 1 डिलीट कर दो। ये कुछ एक्स्ट्रा किचरा है, हम हटा देते हैं। अगर ये मैन्युअली नहीं डिलीट करना चाह रहे तो माया में एक और ऑप्शन दिया हुआ है फाइल ऑप्टिमाइज सीन का, ऑप्शन बॉक्स एडिट रीसेट सेटिंग्स। मैं कहता हूँ कि यार इस सबको चेक करो। फॉर एग्जांपल ये आपके सीन में से जितना भी कचरा, एक्स्ट्रा नोड्स, डुप्लीकेट नोड्स वगैरह सब हटा के सीन को साफ कर दें। तो जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं जो माया को स्लो कर देंगी, हैवी कर देंगी, सीन आपका बल्कि हो जाएगा, सब साफ करते हुए आपकी सीन को ओके डोके कर देगा। हेंस नाउ इफ यू गो टू योर विंडो रेंडरिंग एडिटर्स में भी अगर मैं जाऊँ हाइपर शेड के अंदर, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो मैंने यूज़ किया हुआ है। टेक्सचर सारे डिलीट हो गए, यूटिलिटीज़ पहले 2-3 डिलीट हो गई, जो एंड एक्स्ट्रा रेंडरिंग नोड्स, लाइट्स वगैरह अगर जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो सब डिलीट हो जाएगा, उससे माया आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ हुई, उसको किया सेव, कंटिन्यू। अब आ जाते हैं इसके बोन सेटअप के ऊपर। ठीक है, लेट्स क्रिएट द बोन सेटअप नाउ। बोन के लिए हम आ जाएंगे इसके फ्रंट व्यू के अंदर, इसको प्रेस कर दिया पहले वायर फ्रेम में, हम आ जाते हैं रिगिंग, स्केलेटन, क्रिएट जॉइंट्स, ऑप्शन बॉक्स। ठीक है, रीसेट सेटिंग, डिफॉल्ट जॉइंट्स नहीं है। अब जॉइंट्स जब भी हम बनाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट मीन्स आपका हिप बोन। ठीक है, अगर आप नोट करो आपकी एक्चुअली बॉडी का सेंटर पॉइंट जो है आपका हिप एरिया है। हिप एरिया ही हमारी बॉडी को फोकस करता है, अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को ज्वाइन करता है। हमारी जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो भी ये रूट जॉइंट है। ठीक है, व्हाट आई डू इज आई से ओके, इसका भी मैंने रूट जॉइंट ये उठाया, ये एक्चुअली मेरा सेंटर पॉइंट है। इसको एक जॉइंट इधर बनाया, फिर क्लिक किया दूसरा जॉइंट फॉर द सेकंड स्पाइन, थर्ड जॉइंट फॉर द थर्ड स्पाइन, फोर्थ जॉइंट फोर्थ स्पाइन, फिफ्थ सिक्स्थ नेक के लिए, 7 8 9 10 नेक का एंड, फिर ये मेन हेड के ऊपर और ये आखिरी जॉइंट। प्रेस एंटर, आपकी ये जॉइंट चेन बन गई। ठीक है, मतलब मैंने कोशिश की कि एक थोड़े कांस्टेंट फासले के साथ 4-5 जॉइंट्स हमने स्पाइन को दिए। नेक बड़ी है तो 4-5 जॉइंट्स स्पाइन नेक को दिए। हेड के लिए एक टॉप जॉइंट रखा और एक आखिरी में बिल्कुल मुंह के लिए। फिर मैं वापस आ गया स्केलेटन, क्रिएट जॉइंट। अब मैंने जहाँ से शुरू किया था पहले उसी पे दोबारा क्लिक किया। जब उसको क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, तो अब ऑटोमेटिकली वो उससे कनेक्शन बना देगा। एक मैंने जॉइंट यहाँ पे रखा। अब मिडिल माउस से आई कैन ट्रैक एंड चेंज द पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने मिडिल माउस क्लिक करके मैंने कहा यार इसकी लोकेशन इधर हो, दूसरा जॉइंट इधर रखा, तीसरा जॉइंट मैंने थोड़ा पीछे किया क्योंकि लेग इसकी पीछे जा रही है, और फिर फोर्थ जॉइंट मैंने आगे रखा यहाँ। एंड जितनी बड़ी टांग सिर्फ 3 जॉइंट्स, क्योंकि एक मेन, नी का, बैक का। प्रेस एंटर। फिर अगेन मैं आ गया जॉइंट के अंदर, जॉइंट उठाया मैंने, और अब की बार मैंने कहा कि यार इस पर क्लिक करो, एक जॉइंट इधर आ जाए, दूसरा जॉइंट इधर। इनफैक्ट बैक स्पेस डिलीट किया, मैंने कहा गलत हो गया। जैसे स्पाइन में था, स्पाइन कर्व के अंदर एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, इधर, तीसरा क्लिक इधर, चौथा क्लिक इधर, एंटर। ठीक, हेंस मेरी जॉइंट चेंज बन गई। राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, तो जॉइंट आ गया। इफ नाउ आई गो इनटू माय आउटलाइनर, इसको बंद करो तो ये जॉइंट चेन आ गई। इसको सेलेक्ट किया, W प्रेस करके फॉर एग्जांपल वाले टॉप व्यू में आ गए। जॉइंट को बोन्स के बॉडी के बिल्कुल सेंटर में रखा, फिलहाल पर्सपेक्टिव में आ गए। अब ये एक बोन आ गई लेग की, इसको उठाया यहाँ पे लाके मूव करा दिया ताकि ये इस लेग के अंदर चली जाए। सिमिलरली ये जो जॉइंट बनाया था मैंने इधर वाला, इसको उठाया, इसको बॉडी के इधर लेकर आया। ठीक,
तो ये इसके लेग के सामने आएगा। अब लेट्स रीनेम देम। ये आ जाएगा फ्रंट, ये लेफ्ट साइड कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा। अगर यूं देखोगे तो लेफ्ट होगा, यूं देखोगे तो राइट होगा। क्या देखना चाह रहे हो? राइट कहते हैं, चलो उसको राइट कर लेते हैं। तो मैंने एफ आर फ्रंट, आर टी राइट अंडरस्कोर अप लेग कहा नाम, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसको मैंने कंट्रोल सी किया और इसको मैंने कहा फ्रंट राइट नी, के एन डबल ई डब्ल्यू नी, और ये मेरे पास हो जाएगा फ्रंट राइट अंडरस्कोर एंकल, ठीक है। और इसको फिर उठाया, इसको हमने नाम दे दिया फ्रंट, नहीं अभी होगा बी के बैक, आर टी राइट अंडरस्कोर अप लेग वन, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो यू हैव टू नेम ऑल दिस। इसी तरह से इसको भी ये नेम देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे जब हम स्किनिंग में जाएंगे तो आपको नाम से पहचानना है। तो बैक राइट लेग, फिर इस जॉइंट को सेलेक्ट किया, बैक राइट के एन नी, फिर इस और फिर इसको बैक राइट एंकल, ठीक है। और कोई जॉइंट बचा, ये जो मेन जॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया रूट, ये रूट जॉइंट हो गया। ये आ गया, ये दिस विल बी स्पाइन अंडरस्कोर 1, स्पाइन अंडरस्कोर 2, स्पाइन अंडरस्कोर 3 एंड दिस विल बी स्पाइन अंडरस्कोर 4। फिर ये आ जाएगी मेरे पास NEC के नेक अंडरस्कोर 1, नेक अंडरस्कोर 2 और NEC के नेक 2 एंड NEC के नेक 3, NEC के नेक 4 एंड दिस विल बी NEC के नेक 5। फिर ये आ जाएगा हेड बेस, हेड एंड, ठीक। ये इसीलिए बनाया, लेट मी ऐड द ज्योमेट्री टू दिस, ये इसीलिए बनाया जॉइंट्स, नेमिंग इसीलिए बिकॉज नाउ इफ यू कम इनटू आउटलाइनर, यहाँ पे शिफ्ट और प्लस में क्लिक करो तो आपके पास पूरी हायरार्की आ जाएगी। अब आपको पता चलेगा यार ओके रूट, ये स्पाइन आ गया, स्पाइन में से नेक निकल रहा है, नेक में से हेड जा रहा है। फिर इसी के अंदर से स्पाइन की स्पाइन 4 में से फ्रंट राइट लेग्स जा रहे हैं। अच्छा ये नेम देखो रह गया अप लेग, और इसको नाम दे देंगे फ्रंट राइट अंडरस्कोर राइट टी आर टी अंडरस्कोर लेग, ठीक है। इसी तरह से ये आपके बैक लेग्स आ गए। तो ये नेमिंग बड़ी ज़रूरी हो जाती है। फिर स्किनिंग में जब हम जाएंगे तो इस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे नेम्स कहाँ जा रहा है। देन सेलेक्ट दिस लेग। अब मुझे मसला है कि दूसरी तरफ भी डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये लेग उठाओ, स्केलेटन में गए, मिरर जॉइंट्स, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, किस एक्सिस में मिरर करूं? तो ये मेरे पास Z और X है, मैं इसको कह दूंगा यार कि Z और X में मिरर करो। और नेम्स फॉर एग्जांपल इसके हैं मेरे पास FR_RT_, ठीक। मैंने कहा जहां भी तुम्हें FR_RT मिले उसको तुम FR_LT कर दो, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक। मिरर कर दो, अप्लाई, तो उसने टांग दर हकीकत ऊपर कर दी। ओह वाह वाह, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, दिस इज नॉट डन। कंट्रोल Z, XY नहीं होगा, आई थिंक YZ भी नहीं हुआ, कंट्रोल Z, मे बी XY, अप्लाई, हाँ XY आपको उठा के दूसरी टांग बन गई। सेम चीज़ यहाँ पर आ जाऊँगा मैं। अब ये मेरा BK है, इसको मैंने कह दिया यार BK जहाँ तुम्हें मिले उधर BK ही रहते हुए LT कर दो फॉर लेफ्ट लेग मिरर। अब आपके नेमिंग जो थे वो सारे क्लिक शिफ्ट क्लिक, ये फ्रंट राइट
ये फ्रंट लेफ्ट, ये बैक राइट, ये बैक लेफ्ट। ठीक है, अब आपके पास पूरी जॉइंट चेन बन गई। पहले ज्योमेट्री विजिबल करो, चेक करो, बोन्स बन गई, फैंटास्टिक। कंट्रोल एस, सेव। अब क्या करना है कि अब बोन्स तो बन गई, अब इस बोन्स को जब हम मूव करेंगे तो हमें कंट्रोल सेटअप करना है, रिग पूरी प्रॉपर बनानी है। तो रिगिंग में पहला स्टेप था बोन्स, बोन्स बन गई। सेकंड स्टेप है आईके ऐड करना। आईके ऐड करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। आईके से क्या मतलब? आईके से मतलब ये कि अगर मैं फ्रंट व्यू में जाऊं, लेट मी क्रिएट अ जॉइंट अगेन, तो 1 2 3 मैंने जॉइंट बनाया, एंटर प्रेस कर दिया तो जॉइंट बन गया। इस वक्त इस जॉइंट को रोटेट करने के लिए मुझे रोटेशन मैन्युअली करनी पड़ेगी। ठीक, मैंने कहा यार मैन्युअली रोटेट हो रहा है, ये एफ के सेटअप कहलाता है। जब हम आईके की बात करते हैं तो मैं आ जाऊंगा स्केलेटन, यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा क्रिएट आईके हैंडल। जो पेरेंट है उसको सेलेक्ट किया, जो चाइल्ड है उसको सेलेक्ट किया, तो इसने पेरेंट चाइल्ड के बीच में एक और कंट्रोल ऐड कर देगा। हेंस अब आप इस कंट्रोल को सेलेक्ट करोगे तो नाउ यू आर मूविंग द चाइल्ड और पेरेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ये वो रियल बिहेवियर है जो आर्म के साथ, जो लेग के साथ हमारे साथ हो रहा है। तो अब आपको 3 जॉइंट्स नहीं, सिर्फ एक जॉइंट को कंट्रोल मूव करना पड़ेगा, वो जॉइंट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। पर इसमें एक कैच है। कैच ये कि आपके जॉइंट्स कैसे बने हुए हैं। अगर मैं आपके जॉइंट्स यूं करके बनाऊं और अब सेलेक्ट क्रिएट आईके और यहाँ से इधर उठाया, तो दोनों में जॉइंट्स बनाए, दोनों ऑलमोस्ट सेम। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने एक जॉइंट को थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया, दूसरे को थोड़ा सा मुख्तलिफ। कैसे? इसको अगर आप सेलेक्ट करो तो ये एल्बो आगे की तरफ निकली हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट करो तो इसकी एल्बो पीछे की तरफ निकली हुई है। अब अगर आपने इसको सेलेक्ट करके डब्ल्यू प्रेस करके मूव किया तो इसकी नेचुरली एल्बो आगे की तरफ जा रही है। ठीक, इसको अगर मैंने सेलेक्ट करके वही मोशन दिया तो इसकी एल्बो नेचुरली पीछे की तरफ जाए। हेंस व्हेन वी सेलेक्ट बोथ, तो फॉर एग्जांपल अब बिहेवियर देखो, मतलब आपकी जॉइंट अगर थोड़ा सा आगे की तरफ होगा तो वो आईके ऑटोमेटिकली उसको लेग की सूरत में नी आगे की तरफ बेंड करेगा। अगर आप चेक करो तो आपके लेग की जो नी है वो आगे की तरफ बेंड होती है और आपके शोल्डर का जो एल्बो है वो पीछे की तरफ बेंड होता है। मैं मैक्सिमम शोल्डर को यहाँ पे लिया, मैं इसको आगे बेंड नहीं कर सकता, ये हमेशा पीछे की तरफ बेंड होगा। ये शोल्डर आपका आगे नहीं आ सकता, आगे आएगा तो बाजू टूट जाएगा। इसी तरह से नी आगे की तरफ बेंड होगी, पीछे की तरफ नहीं आ सकता। तो आपको जब बोन्स बनाते हैं उस वक्त हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये जो लेग है नेचुरली इसका जॉइंट पीछे की तरफ बेंड हो रहा होता है, कैमल के अंदर ये पीछे की तरफ बेंड होगा, ये जो जॉइंट है आगे की तरफ बेंड होगा। तो इसके जो मैंने बोन्स बनाई थी सिर्फ मैंने थोड़ा सा ख्याल ये रखा था ये एंगल आगे की तरफ हो, ये एंगल पीछे की तरफ। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो लेग्स का बिहेवियर है वो थोड़ा सा उलट हो जाएगा। कहाँ पे आपको आगे बेंड करना है, कहाँ पीछे बेंड करना है, मोशन वही है, प्रोसेस वही है, वो ऑटोमेटिकली जॉइंट्स की लोकेशन के हिसाब से बिहेव उठा रहा है। ठीक, इनको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। सो मैंने इस जॉइंट को सेलेक्ट किया, स्केलेटन में गए, आई क्रिएट आई के हैंडल्स, मैंने कहा यार एक इधर से इधर तक आई के बना दो। फिर इसको सेलेक्ट किया, स्केलेटन आई के हैंडल, एक इधर से इधर तक आई के बना दो। हेंस जब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा ये टांग आगे जा रही है, जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे दोनों को, ये नेचुरली लेग पीछे जा रही है। ठीक है, सेटअप परफेक्ट। यही प्रोसेस पीछे वाली लेग के साथ, स्केलेटन क्रिएट आई के, इस पॉइंट से लेकर पेरेंट से लेकर चाइल्ड तक, तो ये भी बन जाएगा। स्केलेटन क्रिएट आई के, इस बोन से लेकर इस बोन तक क्रिएट आई। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार मुझे ये कंट्रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे कहा यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। रिगिंग के अंदर हम करते हैं क्रिएट, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का शेप बना लेता है। सो क्रिएट नर्व्स का, फॉर एग्जांपल नर्व्स सर्कल, सर्कल बनकर आ गया। ठीक है, मैंने प्रेस किया वी से क्या होगा कि वर्टेक्स मैपिंग ऑन हो जाएगी आपकी। ठीक है, वी से वर्टेक्स मैपिंग ऑन हो जाएगी। तो वी प्रेस करते हुए इसको स्नैप करा दिया वर्टेक्स पे, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स में गए, मैंने इसको थोड़ा उठा के अंदर की तरफ कर दिया, ये पाँव यूँ हो गया। ठीक है, और ये पीछे के दोनों वर्टेक्स जो थे 1 2 3 W, इनको थोड़ा स्कैन करते हुए, ये जस्ट मेरी अपनी मर्जी के लिए।
ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करो। ये करने के बाद मॉडिफ इसका नाम दे दिया हमने फ्रंट आर टी राइट सी टी आर एल कंट्रोल, ठीक। और फिर इसको मैं मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीज ताकि वैल्यू 0 0 0 हो जाए। अब यहाँ पे रहते हुए 0 0 हो गया, इसी को मैंने किया कंट्रोल डी, यहाँ पे ले आए, वी प्रेस करते हुए वर्टेक्स मैपिंग कर दी, डब्ल्यू एक्स में गए, इसको उठा के -1 कर दिया ताकि मिरर हो जाए। तो अब मुझे कंट्रोल से पता चल रहा है ये राइट ये लेफ्ट, इसी को सेलेक्ट करते हुए मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, तो सारी वैल्यूज 1 हो गई। अब ये फ्रंट बीके था, इसको नाम दे दिया बीके, बैक हो गया। इसी तरीके से ही कंट्रोल डी, डब्ल्यू पीछे ले गए, वी प्रेस करते हुए इसको वर्टेक्स मैपिंग कर दी, ये बैक का हो गया, ठीक है। इसका शेप भले आप ऐसा रखो, चेंज कर दो, आपकी मर्जी है। इसका नाम मैंने दे दिया फ्रंट की जगह पे क्या था, बीके, अच्छा ये एक्चुअली एलटी होना चाहिए, बीके लेफ्ट कंट्रोल, और मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल डी यहाँ पे ले आए, वी स्नैपिंग की, एक्स में गए, जेड में -1 कर दिया, स्नैपिंग हो गई, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो जाएगा बीके अंडरस्कोर आर टी अंडरस्कोर सी टी आर एल। तो ये बीके राइट हो गया, ये एफ टी राइट हो गया, ये एफ टी फ्रंट लेफ्ट हो गया एल टी, और ये बीके एल टी कंट्रोल, 4 कंट्रोल्स आ गए। फिर बहुत सिंपली क्या करना है, इस कंट्रोल को सेलेक्ट करो जो एफ के आई के हमने अभी बनाया था, शिफ्ट सेलेक्ट करो, कंट्रोल को पी प्रेस करो, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसको पी प्रेस कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल को पी प्रेस कर दिया। पी फॉर पेरेंट, पेरेंट का मतलब ये कि भाई जो कंट्रोल आपने अभी बनाया ये वाला, ठीक है, इस कंट्रोल को इसके अंदर डाल दो। हेंस जब आप इस कंट्रोल को सेलेक्ट करोगे तो आपका कैरेक्टर की टांग मूव होगी, ठीक है। अब आपने इस कर्व को सेलेक्ट किया तो आपकी टांग मूव हो रही है। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आपने बात बताई, एक काम करो, क्रिएट नर्व्स, एक और सर्कल बनाओ, सर्कल को थोड़ा वसी करो, इसको शेप को इधर ले आओ, और उमूमन मैं इसको टॉप व्यू में जाके कैरेक्टर के सेंटर में ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, ये इसके टांगों के बीच में आ गया पर्सपेक्टिव, इसको भी उठा के थोड़ा ऊपर रख दिया जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स की टांगें आ रही थी, और फिर मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको नाम दे दिया हमने मेन CHAR कैरेक्टर अंडरस्कोर CTRL फॉर कंट्रोल, ठीक है। और फिर ये जो चारों कंट्रोल्स थे 1 2 3 4, इन चारों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, आखिरी वाले को P दबा दिया। इससे क्या हुआ कि अगर मैं मेन कंट्रोलर के अंदर आऊँ तो आपके फ्रंट के चारों कंट्रोलर्स इसके अंदर आ गए, हेंस ये पेरेंट हो गया, ये चारों चाइल्ड हो गए, जिसके नतीजे में जब मैंने पेरेंट को सेलेक्ट किया तो आपके एक ही साथ चारों कदम मूव हो गए। हेंस इस कैरेक्टर को मूव करने के लिए मुझे सिर्फ एक इसी को सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। सवाल ये आता है कि बाकी इस रूट का क्या होगा, ठीक। अभी भी ये रूट जो है वो इसके साथ कंट्रोल में नहीं है, तो मैंने कहूँगा यार ओके ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात बताई। एक अब क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा कैरेक्टर सेटअप मेरे पास बन रहा है, हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक स्केलेटन में गया, यहाँ पे बनाया स्प्लाइन आइके, ठीक, सॉरी स्केलेटन, क्रिएट स्प्लाइन आइके, और स्प्लाइन आइके का मैंने कंट्रोल इस रूट से लेकर ये स्पाइन तक बना दिया। अब ये भी वही आइके ही है, आइके और स्प्लाइन आइके में फ़र्क क्या है कि ये एक्चुअली बनाई गई है स्प्लाइन के हिसाब से, जो आपकी बैक की स्पाइन है उसके हिसाब से। तो जहाँ पे आपको थोड़ा मल्टी डायमेंशनल कर्व चाहिए तो आपको फिर इसको सेलेक्ट किया, इधर गया W, अरे यार मूव टूल भी नहीं आ रहा, प्लीज मूव टू रोटेट, लॉक ऊपर, स्केलेटन क्रिएट आइके, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये हमारे पास स्प्लाइन आइके बन गया। नाउ आई कैन यूज दिस स्प्लाइन आइके टू, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक प्रॉपर्टी है रोल की, तो कैरेक्टर को पूरा रोल भी कर सकती है, ट्विस्ट भी कर सकती है, और अगेन इसको W भी होना चाहिए था, ये W से मूव क्यों नहीं हो रही, ना W हो रही है, सिर्फ रोटेट हो रहा है, ये क्यों था चांस।
क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, इसको डिलीट करो। चलो एक मिनट, मेरे कंप्यूटर स्पाइन के साथ कोई मसला चल रहा है या मैं भूल रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ तक। उसके बाद मैंने इस रूट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट मॉडी क्रिएट में गए, कर कंट्रोल और एक और मैंने क्रिएट स्पाइन सर्कल बना दिया। इस सर्कल को W प्रेस करके ऊपर ले आए, V प्रेस करते हुए रूट के साथ स्नैप किया। इसकी रोटेशन मैंने कर दी 90 डिग्रीज, ठीक है। स्केल में बड़ा कर दिया, ज्योमेट्री विजिबल की ताकि मैं ज्योमेट्री के साथ इसको देख सकूँ। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा यूँ करो और इसको ऐसे रखो कि कंट्रोल वर्टेक्स, सी कंट्रोल वर्टेक्स की नज़र नहीं आ रही यार। माया जो है ना मुझे किसी दिन पागल कर देगा कसम से। इसको वापस ऑब्जेक्ट मोड में ले आओ। बहरहाल इसको मैं चाह रहा था थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि यहाँ तक नज़र आए, तो वो नज़र नहीं हो रहा। इसको कंट्रोल को यहाँ पे रखा, जितनी आपकी रूट थी रूट सेलेक्ट की, शिफ्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल P दबा दिया। हैंस जब आपने रूट कंट्रोल को सेलेक्ट किया तो आपका पूरा रूट मूव हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z, जब आपका कंट्रोल सेलेक्ट किया पूरा रूट, फर्स्ट क्लास। ये तो बड़ा ज़बरदस्त कहानी कर दी। किसी को सेलेक्ट करते आपने रोटेट करेंगे तो आपका कैमल ऊपर नीचे। मसला है कि स्पाइन का कंट्रोल अब कैसे ऐड किया जाए। स्पाइन का कंट्रोल और नेक का कंट्रोल मुझे ऐड करना है। उसके लिए या तो स्पाइन आई के हम बनाते हैं या फिर अगेन मैं लेट मी ट्राई वन मोर टाइम स्पाइन आई के, इफ आई कैन गेट दिस टू वर्क प्रॉपरली। स्पाइन आई के बन गई। अच्छा यार इसमें फिर क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, छोड़ दो स्प्लाइन आईके को फिलहाल छोड़ो, फिलहाल जुगाड़ी लगाते हैं क्योंकि ये सिंपल रेक मुझे बनानी है। ये मेरे पास एक बेसिक सेटअप बन गया। अब उसूल ये है कि जब मैं इस कैरेक्टर को उठा के मूव करूँ तो ये मेन कंट्रोल है। मेन कंट्रोल क्या करना चाहिए कि उसको पूरे कैरेक्टर को मूव करना चाहिए, लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे कि ये कंट्रोल रूट का सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, मेन को इसको भी P दबा दिया। हैंस जब आपने ये सेलेक्ट किया तो दर हकीकत आपका पूरा कंट्रोल आ जाएगा। ये हम मेन कंट्रोल यूज करते हैं कैरेक्टर को अपनी लोकेशन में प्रोसेस करने के लिए। नाउ अगर आप यहाँ पर आ जाओ, ये आपका मेन कंट्रोल, मेन कंट्रोल के नीचे चारों टांगों के कंट्रोल, उसके नीचे आपके पास नर्व्स का सर्कल जिसका एक्चुअली नाम होना चाहिए root_CTRL रूट कंट्रोल। और हमने रूट कंट्रोल को फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था जिसकी वजह से उसकी वैल्यूज का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये आपकी ज्वाइंट को थोड़ा सा हिला जुला देगा। कंट्रोल Z नोट करो थोड़ा सा, अगर मैं इसको मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो नज़र रखना जॉइंट्स की इधर ओरिएंटेशन पे। फ्रीज झटके से देखो थोड़ी सी चेंज हो गई, तो अब वो उसको 0-0 करने के चक्कर में उसमें जॉइंट्स को थोड़ा सा वो हिला ज़रूर देगा, ठीक है। तो मुझे कहा फ़िलहाल इतना काफ़ी है, मैं इसको हिला जुला नहीं रहा। अब आ जाते हैं इस स्पाइन के मोशन के ऊपर कि यार अगर ये चारों स्पाइंस मैंने सेलेक्ट की, इसका ये मोशन मुझे कैसे मिले, ठीक। कंट्रोल S सेव किया। यहाँ तक बात समझ में आई? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अब ये इजीएस्ट प्रोसेस है कि बोन्स ऐड की, बोन्स को अपने हिसाब से बनाया, आईके बनाया। आईके बनाने के बाद कंट्रोल्स बनाने के लिए मैंने सिंपली क्या किया था कि हमने इस तरह के कर्व्स बनाए थे, ठीक है। और कर्व्स बना के हमने जो था उसको पेरेंट करा दिया। ये मेरे पास कंट्रोल सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चले फिर हमने कहा यार ये चीज़ तो हुई यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यार स्पाइन को मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मुश्किलिटी जिसको कहते हैं वो ऐड करते हैं। पहली चीज़ ये कि मैं चाह रहा हूँ कि यार जब मैं कंट्रोल सेलेक्ट करूँ तो स्केल ना हो, विजिबिलिटी नज़र ना आए। तो मैंने इन प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा लॉक का, लॉक सेलेक्टेड। लॉक सेलेक्टेड से क्या होगा, ये एट्रीब्यूट्स लॉक हो जाएंगे। हैंस अब आप R प्रेस करोगे तो आप स्केल नहीं कर सकते। अब ये कंट्रोल ग्रे आउट हो गया, मतलब अब ये आप स्केल नहीं कर पाओगे। रोटेट होगा आपका बोन्स, मूव होगा पर स्केल नहीं होगा। फिर क्योंकि स्केल नहीं होगा तो मैं इसको उठा के हाइट सेलेक्टेड भी कर दूंगा, स्केल गायब होगा, ठीक है। अब असल जो मजे वाली कहानी फिर आती है कि हम जाएंगे मॉडिफाई, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड एट्रीब्यूट का, ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक किया। अब मैं इसको अपनी मर्जी का कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ, जो रिगिंग का नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं स्पाइन को सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा। यहाँ ही पे मैंने दे दिया स्पाइन अप डाउन, ठीक है, अप डाउन, ठीक है। मिनिमम 0 हो, नहीं मिनिमम -10, मैक्सिमम 10, डिफॉल्ट वैल्यू 0। कंट्रोल की हमने पैरामीटर सेट कर दिए। मिनिमम -10, डिफॉल्ट 0, करंट डिफॉल्ट पोजर डिफॉल्ट 0, मैक्सिमम +10। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जानी चाहिए।
वैल्यू की टाइप बूलियन, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लो वेक्टर, ये वही मेथड प्रोग्रामिंग में हम कर रहे होते हैं। तो हमने प्रोग्रामिंग में इसकी लिमिट सेट कर दी क्या होनी चाहिए। एक अपना पैरामीटर बनाया, जैसे ये ट्रांसलेट है ना, हमने अपना पैरामीटर बनाया, कीएबल मैं उस पर की फ्रेम सेट कर सकता हूँ, टाइप उसकी फ्लोट हो ताकि डेसिमल्स में वैल्यू आए, और फिर फाइनली हम उसको कहते हैं कि यार उसको मैं वैल्यू हम सेट करते हैं इन दिस केस। हेलो हेलो जी जी अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने कह दिया इसको ऐड एंड क्लोज। ऐड किया तो ये आपका स्पाइन अप डाउन प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमने कहा जबरदस्त, स्पाइन को हाइड किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ बताना है कि जब मैं इस स्पाइन को कंट्रोल करूँ तो ये स्पाइन कंट्रोल हो, ठीक। अब मुझे बताना है कि जब मैं स्पाइन को करूँ सेट 10 तो ये स्पाइन मूव हो, जब मैं स्पाइन को करूँ सेट इनटू 0 -10 तो ये बैंड होके नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे हो, इस चीज़ के लिए माया में आते हैं, एक ऑप्शन है सेट ड्रिवन की करके, तुरंत था आपका constraints point set ड्रिवन की डिफॉर्म स्किन skeleton सेट प्रीफर्ड कंट्रोल, किधर फेंक दिया भाई तूने मेरे जान, अल्लाह अकबर। टैग एज अ कोऑर्डिनेटर, पेरेंट कंट्रोल, कैरेक्टर कंट्रोलर, क्रिएट कैरेक्टर सेटअप, मोशन पाथ्स, सेट मोशन पाथ, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन पॉली, ज्योमेट्री टारगेट। यार हमने इस चीज़ को पता नहीं काम नहीं किया। सेट प्रीफर्ड ह्यूमन आई के कनेक्ट यार ये ऑप्शन किधर चला गया, ऑप्शन किधर चला गया, विंडो 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 एनिमेशन एडिटर, ग्राफ ट्रैक सीक्वेंसर, क्विक ब्रेक, न्यू आई शेप कंट्रोल, पोज कंट्रोल, जनरल एडिटर, पोजर, फाइल नेम, कनेक्शन एडिटर, यूआई एलिमेंट्स, क्रिएट सेट, कैरेक्टर सेट, डिफॉर्म सेट, सेट्स। Preset character sets. Set driven की कितने character shapes. মিডল দিয়েছে আর সর্বশেষ সার্ভার দেখতে